माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, मैं इस धरती माँ का पुत्र और ये धरती मेरी माँ है। मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ कि ये गणतंत्र दिवस जब आया है, जब हमारे देश के वीर शहीदों ने अपने रक्त रूपी शाही से इसे लिखा है। एक भूख सी जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रात में उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दर्द मेरे दिल में इसलिए होता है कि हर साथ पे उल्लू बैठा है, न जाने पुलिस का क्या होगा। मेरे देश के इस नौजवानों ने जब से देश की आजादी की लड़ाई छेड़ी थी, अनेक वीर महापुरुषों ने इसके लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। क्या उनके माता पिता नहीं थे, या उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके भी कोई पुत्र पौत्र हो, बहू घर में आए? लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने निस्वार्थ भाव से हमारी स्वतंत्रता के लिए देश को आजाद करा दिया। मैंने एक लकड़ी का टुकड़े को देखा कि उसमें बाहर से तो सही थी, सही रूप था, लेकिन अंदर ही अंदर उसी के अंदर दीमक ही दीमक समाई हुई थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा भारतवर्ष है, मेरी भारत भूमि माता है, इसकी सीमाएं तो सुरक्षित हैं, मगर अंदर ही अंदर दीमक की तरह ये देश के गद्दार फैले हुए। याद रखिए, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवार ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। इन गद्दारों को हटाने के लिए न जाने कितने शहीद हो गए मेरे देश के नौजवान, और न जाने और कितने होंगे। फांसी पर किसी ने चढ़ते हुए कहा है धरती माँ से कि मैं छोटी सी चिड़िया को चहकते हुए छोड़कर आया हूँ, अब गजरों की माला को महकते हुए छोड़कर आया हूँ, मुझे तन से लगा लेना है धरती माँ, मैं अपनी माँ की तड़पती हुई बाहों को छोड़कर आया। आज भी मेरे देश का सैनिक बर्फीले पहाड़ों में, रेतीले मैदानों में, अनेक ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर और जंगलों में, जहाड़ों में, सब जगह अपने प्राणों की आहुति देने के लिए अड़े हुए हैं। तो क्या आज मेरे देश के वीर सैनिक को सल्यूट करना, उनका उत्साहवर्धन करना, उनकी रक्षा के लिए हम अपना दायित्व निभाना हमारा कर्तव्य नहीं है? और आज मैं इस देश के उन नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ कि बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया, आसियाना बनाने कहाँ जाओगे? फूल पत्ते अगर ना हो डाल पर, चहचाने कहाँ जाओगे? बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया। इसीलिए मेरा वेद और उपनिषद ईश्वरीय ज्ञान कहता है, उत्तिष्ठत जागृतः प्राप्य वरान् निबोधत। अरे उठो, जागो और उन प्राप्त करने वाली शक्तियों को प्राप्त करो। उस दिमक से कहना चाहता हूँ, ए दिमक, अपना स्थान छोड़ कहीं दूसरे देश में चला जा, क्योंकि आज मेरा भारतवर्ष जाग गया है, मेरे देश की जनता जाग गई है। अब इस देश में दिमक का कोई काम नहीं है। हर व्यक्ति, हर बच्चा, बुजुर्ग, महिला, हर जिम्मेदार प्राणी जाग उठा है और शिक्षा ले चुका है। वैसे ही जैसे जंगल में जाते हुए किसी व्यक्ति ने एक जलते हुए पेड़ में उन पक्षियों को कहा था, आग लगी इस वृक्ष को, जल गिरते पात, तुम उड़ते क्यों नहीं पक्षियों, जब पंख तुम्हारे पास। क्या जवाब दिया उन पक्षियों ने? उन पक्षियों ने कहा, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे किए इसके पात, धर्म हमारा है यही, जल मरे इसी के साथ। मुझे याद आ रहा है वे वाक्य जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने मुखारबिंद से कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर देश और उसका संविधान सर्वोपरि होता है। इनसे यही तो शिक्षा मिलती है कि हम अपने गणतंत्र दिवस को किस तरह से हमेशा शक्तिशाली बनाए रखें। आज हम सब एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि
हम अपने भारतवर्ष को तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे